हुआ। रुपये हत्याकांड पर क्या कहना चाहिए? ये पुलिस के जांच का निष्कर्ष है। कई लोग कह रहे हैं कि कल गवर्नर हाउस से कल पूर्व मंत्री सांसद उनसे पूछिए कि ब्रह्मेश्वर मुखिया रिपोर्ट पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। गुनाहगार लालू परिवार है, कहते हैं हड़प्पा कालीन, कहते हैं हड़प्पा कालीन आपके पिताजी हो गए। अरे अभी तुरंत 1990 से 2005 के हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, और नहीं तो कबूल करो कि हमारे माँ पिता ने गुनाह किया है, गुनाहनामा पेश करिए, कबूल करिए इसको कि हमसे गलती हुई है, हमारे माँ पिता ने गलती किया है, तब तो जनता उस पर विचार करेगी। तो लालू जी के संपत्ति के वारिस आप बनिएगा और लालू जी के कुशासन के वारिस आप नहीं बनिएगा। किसी भी सवाल पे तेजस्वी यादव और लालू परिवार को इतना क्यों? बिल्कुल, हम लोगों ने आंख से महसूस किया है। हमारे गांव में 149 मर्डर हुआ था, माँ बहन रोती थी तो आंख के आंसू नहीं उसको पोंछने वाला कोई था। तो लगता है कि इस बिहार को लंपट राज अगर किसी ने दिया और एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, उसका गुनाहगार लालू परिवार है। आप पूर्व मंत्री रहे हैं तो अभी आपका भी नाम लगता है कि तेजी से 2-3 जगह चला है। सब मीडिया ट्रायल चलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता थे तब भी संतुष्ट, एमएलसी थे तब भी संतुष्ट, मंत्री थे भी संतुष्ट, हटने के बाद भी संतुष्ट। कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी को इनकार बिहार की राजनीति में किसी को करने की कुव्वत नहीं है। क्या बिहार सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना है या कुछ जो भी गलत हो रहा है उस पर बोलना अब कानून अपराध हो जाएगा? यह अज्ञानता का तांडव मचा रहा है तेजस्वी यादव, जानकारी है नहीं कुछ। और ये तो पूर्व से ही पहले से विहित प्रावधान है, इसको राज्य सरकार बार बार स्मारित करती है। टूरिस्ट बनकर करके राजनीति का एजेंडा तय नहीं होता है। पढ़े सर्कुलर क्या कहता है कि किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर क्रिमिनल एक्ट में शामिल होता है। अब कोई आगजनी कर देगा, कोई तोड़ फोड़ कर देगा तो मुकदमा तो दर्ज होगा। तो उसके चरित्र पुस्तिका में ये दर्ज होगा कि नहीं? अगर तेजस्वी यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने गए तो ये दर्ज किए ना भाई कि हम 420 के आरोपी हैं, हम पर SC ST का मुकदमा दर्ज है, क्यों एफिडेविट दिया? और कम से कम संविधान पढ़ लें। संविधान की धारा 19(1)B, वो भीमराव अंबेडकर जी से अगर नाराजगी है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)B यह कहता है कि शांतिपूर्वक धरने का और प्रदर्शन का अधिकार शामिल है, लेकिन वह निहत्था होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। ये संविधान कहता है। तो संविधान से ऊपर है तेजस्वी यादव? अरे भाई ये सर्कुलर है, साफ तौर पर है। और चरित्र पुस्तिका में ऐसा नहीं है कि लेन देन का व्यापार जैसे उनके लालूवाद विचारधारा में चलता था। लोक सेवा अधिकार अधिनियम में हमने कहा है कि समय सीमा के तहत दीजिए। ये कहाँ त्रुटिपूर्ण है? ये त्रुटिपूर्ण कहाँ से है जरा हम कोई बताएं। भाई कोई क्रिमिनल एक्ट में है, कोई मर्डर कर देगा तो उसको सरकारी ठेका मिल जाएगी, राजकोष का खजाना तुम ले लो। कोई नरसंहार और मर्डर का अभियुक्त होगा, अपराध करने वाला व्यक्ति होगा, उस सरकारी नौकरी में वीडियो बन के बैठा रहे। पुलिस का भाई ये संस्कार तो तेजस्वी यादव आपका है कि आपको जब एक नौकरी देने का मौका मिला, भगवान ने बचा लिया इस बिहार को, एक नौकरी अपने कलम से देना था तो आपने अपने निजी सहायक के रूप में उसको नियुक्त किया जो नैतिक देह व्यापार का अधिनियम का है। इसका मतलब तेजस्वी यादव जिस सवाल को खड़ा कर रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं क्या शिक्षकों की पात्रता के लिए ट्रेनिंग कराना आवश्यक नहीं है? उनको अपराध में किए हैं कि नहीं, बेऊर जेल गए कि नहीं, तिहाड़ गए कि नहीं, क्या यही डिग्री रख दिया जाए? क्या दरोगा बहाली के लिए यह रखा जाए कि जो मर्डर केस का अभियुक्त होगा वही बनेगा दरोगा? क्या जो बड़े क्राइम का, लूट कांड का अभियुक्त होगा वो बनेगा DSP? पर तेजस्वी का कहना है कि वो अब हिटलर शाही सरकार चलेगी, एकदम तानाशाही सरकार चला रहे हैं। उन्हीं के जैसा संस्कार हम लोग का है कि पिता सजा याफ्ता है, अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, एगो मुखियों के चुनाव लड़ने का अधिकार उनको नहीं है, तो उससे बड़ा तानाशाह कौन होता है? बदलते दौर में 9 सामंत है लालू परिवार। विधानसभा के नेता हम बनेंगे, विधान परिषद के नेता हम बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष हम रहेंगे, अब बाकी तबला मृदंग बजावेगा वहाँ। रामचंद्र पूर्वे जी में नहीं काबिलियत है? उनमें काबिलियत है कि नहीं? जगता बाबू में काबिलियत है कि नहीं? माननीय शिवानंद तिवारी जी में काबिलियत है कि नहीं? ये बहुत सारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के अंदर हैं तो उनमें काबिलियत है। तो एक खास
परिवार में जन्म लेने के कारण इस सर्वगुण संपन्न है। हाँ, यह जरूर है कि माननीय रामचंद्र पूर्वे जी पर 420 का मुकदमा नहीं है, तो 420 का मुकदमा आपके पिताजी पर है, आप है, इसीलिए वंश गोत्र दोनों का मिला तो एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, एगो बिहार में नेता बन गए हैं। आप किसी भी सवाल पे तेजस्वी यादव और लालू परिवार को इतना क्यों करते हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने आँख से महसूस किया है। हमारे गांव में 149 मर्डर हुआ था, माँ बहन रोती थी तो आँख के आंसू नहीं उसको पोंछने वाला कोई था। तो लगता है कि इस बिहार को लंपट राज अगर किसी ने दिया और एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, उसका गुनाहगार लालू परिवार है। कहते हड़प्पा कालीन, कहते हैं हड़प्पा कालीन आपके पिताजी हो गए। अरे अभी तुरंत 1990 से 2005 के हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, और नहीं तो कबूल करो कि हमारे माँ पिता ने गुनाह किया है, गुनाहनामा पेश करिए, कबूल करिए इसको कि हमसे गलती हुई है, हमारे माँ पिता ने गलती किया है, तब तो जनता उस पर विचार करेगी। तो लालू जी के संपत्ति के वारिस आप बनिएगा और लालू जी के कुशासन के वारिस आप नहीं बनिएगा। राजनीति के वारिस आप, संपत्ति के वारिस आप, अब कुशासन के वारिस हम नहीं रहेंगे। नहीं तो ये बताएंगे ना कि वैकल्पिक क्या है रास्ता। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कहेंगे? अभी देरी हो रही है। अरे ये सब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, हमारा है 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम शुरू हो गया। आप पूर्व मंत्री रहे हैं तो अभी आपका भी नाम लगता है कि तेजी से 2-3 जगह चला है। सब मीडिया ट्रायल चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता थे तब भी संतुष्ट, एमएलसी थे तब भी संतुष्ट, मंत्री थे भी संतुष्ट, हटने के बाद भी संतुष्ट। हमारी इच्छा केवल एक ही रहती है कि इस बिहार में सामाजिक जकड़न पर किसी ने प्रहार किया है तो हम माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनसे बेहतर लीडर बिहार में कोई नज़र नहीं आता है। इसलिए बेहतर बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार जी आवश्यक है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक उनके साथ खड़े हैं। पर बिहार में तीसरा नंबर की पार्टी बन गई नीतीश कुमार की पार्टी, उस पर क्या कहेंगे? अरे क्या है, 1995 में हमको 7 सीट आया था और 4 विधायक मेरे चले गए थे। हमने यात्रा प्रारंभ की और आज सत्ता में हम पहुँचे। कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी को इनकार बिहार की राजनीति में किसी को करने की कुव्वत नहीं है। तो जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है तो लगता है कि कानून का राज अब खत्म हो। कौन सा कानून का राज की कौन परिभाषा पढ़ी? तेजस्वी यादव वाला परिभाषा है। कानून का राज का परिभाषा पढ़े हैं तेजस्वी यादव? कानून के राज को सीधे तौर पर परिभाषित किया गया है। ये मजाक का विषय नहीं है कि अगर आपराधिक घटना होने के बाद धर्म, जाति, वंश, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक उदाहरण इस बिहार में कोई बता दे कि कहीं भेदभाव किया गया है कि फला जाति का? अरे इस बिहार में कार्रवाई हुई तो राजवल्लभ यादव पर भी हुई, अशोक महतो पर भी हुआ, शहाबुद्दीन पर भी हुआ, अनंत सिंह पर भी हुआ। रुपेश हत्याकांड पर क्या कहना चाहिए? ये पुलिस के जांच का निष्कर्ष है। कई लोग कह रहे हैं कि कल गवर्नर हाउस से कई पूर्व मंत्री, सांसद, उनसे पूछिए कि ब्रह्मेश्वर मुखिया रिपोर्ट पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर जुबान क्यों खामोश है? अरे बिहार पुलिस इतनी सक्षम है हमारी कि बिहार पुलिस स्वाभाविक रूप से जांच की प्रक्रिया पूरी की है और बिहार नहीं देश में लोकतंत्र है। अब अज्ञानता का तांडव मचा रहे हैं तो भाई सब लोगों के पास तो बहुत कुछ है, तब मदद करते ना। हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर देते, जैसे हम लोग लालू जी में पिटीशन फाइल किए थे, हाईकोर्ट जांच करेगा, सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देशन में। तो हाईकोर्ट से बड़ी संस्था कौन होती है? पुलिस अनुसंधान पर अगर कोई असहमति है तो ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है, ये जुडिशियल ट्रायल का विषय है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि जो लोग ये छूटे हुए कारतूस सब हैं, तो ये छूटे कारतूस लोग जो हैं, तो महामहिम के यहाँ तो आवेदन दे दिया, तो जरा माननीय उच्च न्यायालय में भी आवेदन दीजिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी पूरा प्रारूप आ जाएगा और आपका अपना पक्ष भी चला जाएगा। ये बयानबाजी का विषय नहीं है। अपराध करने वाला व्यक्ति अगर कोई भी है, अगर उसने गुनाह किया है तो उसको कहीं से न परिवार में माफ़ी मिलना चाहिए न समाज में माफ़ी मिलना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वह न उस पीड़ित परिवार के प्रति उनकी संवेदना है न दूसरे के प्रति संवेदना है, उनको चिंता है केवल अपनी राजनीति की। ये बात कर रहे थे पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी से, और मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी कुछ नहीं बोले हैं, पर हम कहेंगे कि अभी ये बधाई ले लीजिए सर। अरे ना चलिए, मैं धन्यवाद कहूँगा।